नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसाहु। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याजगास्ति चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। अभी अपन दो तत्व की चर्चा शुरू करते हैं आज से, जीव और अजीव। अजीव की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। अजीव की एक सीधी परिभाषा है जड़, जिसमें पूर्वगल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये जड़ है, माने इनमें ज्ञान नहीं है। लेकिन यहाँ पर अजीव तत्व कह रहे हैं। अजीव द्रव्य में तो आते हैं पूर्वगल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, माने जड़। जड़ माने मॉर्टल वस्तुएं जो दिखाई देती हैं, वे सारी की सारी इमॉर्टल या मॉर्टल जो भी दिखाई देती है वो जड़ है। सीधी भाषा में कहते हैं उनमें ज्ञान दर्शन नहीं है। लेकिन जब अजीव तत्व की बात आएगी तो हमारी परिभाषा होगी जिसमें मेरा ज्ञान और सुख नहीं। अजीव द्रव्य और अजीव तत्व का डिफरेंस। अजीव द्रव्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन अजीव तत्व, वो अजीव तत्व कहने का मतलब है कि जीव भी अब अजीब है। क्या बोला हमने आपको? जीव भी अजीब है। माने क्यों अजीब है वो? जीव भी अजीब क्यों है? क्योंकि उनमें मेरा ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र नहीं है। क्योंकि है ही नहीं। मेरे पड़ोस में भी जैन रहते हैं, लेकिन उस घर में मेरी कमाई नहीं है, मेरा भोजन वहाँ नहीं है। मैं सोना चाहूँ तो उनके घर में नहीं सो सकता। जैन हैं, मैं भी जैन हूँ, वे भी जैन हैं, लेकिन उनके घर में मेरे लायक सामग्री नहीं है। समझ में आ गई होगी बात? ऐसे ही अभी तक ये तो हम समझते हैं कि यह अजीब है, यह तो अजीब है, लेकिन अब हम ये समझना कि इसमें मेरा ज्ञान और सुख नहीं है। पहली स्टेप है ये। पहली स्टेप पर आपको मेहनत करनी चाहिए। मैं चाहूँगा, अभी जैसे कोई बात पूछते हैं तो आपने रटा हुआ उत्तर दे देते हैं कि हाँ मेरा सुख नहीं। आपको लगता है शरीर में मेरा ज्ञान और सुख नहीं, लगना की बात कर रहा हूँ। सपोज शरीर का वजन कम हो जाए तो आप दुखी क्यों होते हो? शरीर का वजन अच्छा हो जाए तो आपको इसका आनंद क्यों आता है? ये क्वेश्चन मार्क आपको सॉल्व करना है। मैं आपको इस तरह से पढ़ाना चाह रहा हूँ कि स्टेप टू स्टेप सॉल्व करो। ये भी एक थ्योरम है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, एक थ्योरम है, और इस थ्योरम में स्टेप टू स्टेप सॉल्व किया जाता है। आप आंसर सीधा नहीं लिख सकते, लास्ट स्टेप का आंसर, ठीक है? तो अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप अकेले बैठ के इस पर सोचेंगे। नहीं है तो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, हमको लगता तो है। क्वेश्चन हमेशा ये आएगा, लगता तो है। यदि आपकी प्रशंसा की जाए, आपकी मतलब आप कौन है? यदि आपकी फोटो खींचती है तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है?
जोर से बोलो। आप मतलब कौन? भाई यही गड़बड़ हो गई। आप माने में जीव हूँ, ये तो हम भूल ही गए। आप मतलब मेरा फोटो। ओहो, अब थोड़ा और सॉल्व करके देखो, तो मेरा फोटो तो खींच ही नहीं सकता। मेरा फोटो तो खींच ही नहीं सकता है। दूसरे के फोटो को अपना फोटो मानते हो, दूसरों की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा मानते हो। यदि इतनी सी बात समझ में आ जाए तो हमारे घरों में झगड़ा ही ना हो। हर व्यक्ति को ये लगता है वो मेरी शक्ल देखने से नफरत करता है। कौन? जो मेरी शक्ल को जानते हैं उनमें अकल है। सिद्ध के समान है विराजमान चिदान। इतनी प्यारी पंक्ति है आपके बारे में। आप अपने आप को विराजमान नहीं देख रहे हो, आप अपने आप को सिद्ध के समान नहीं देख रहे हो, और इसलिए आपके घर में झगड़ा हो रहा है। तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते हो, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, मेरे सामने से निकल जाओ। जिंदगी भर याद रख रहे हो इस वाक्य को, जिंदगी भर ध्यान रखना। ये पहली स्टेप सॉल्व नहीं होती तो स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होता। मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो उसके पास हमेशा भूतकाल की कहानियां होती हैं। एक बार इन्हें ऐसा कहा था, एक बार इन्हें हमको ऐसा कहा था, एक बार ऐसा कहा था। अब मैं ऐसा कह के खाली स्थान छोड़ रहा हूँ, यदि मैं भर दूंगा तो आपको परेशानी हो सकती है। भाई उनने कहा था, उनमें अकल नहीं होगी, लेकिन तुम में भी तो अकल नहीं है। दो बेअकल लोग लड़ते हैं। अक्लमंदों में झगड़ा नहीं होता। अब अपन सोचो, अपन अक्ल वाले बिना अक्ल वाले। भाई मेरी फोटो हो ही नहीं ना, भैया आज मेरा फोटो खिंचवा के अखबार में डाल देना, परंतु पहले नक्की तो करो आप जीव हैं या अजीब हैं। कई बार आपने सुना होगा, आप भी बोलते होंगे या कोई ने बोलता है, क्या अजीब हरकतें कर रहे हो। अजीब हरकतों का क्या मतलब है? आज पता नहीं कैसे अजीब विचार आ रहे हैं। इसका मतलब है आप जीव जैसे विचार नहीं कर रहे, आप अजीब जैसी हरकत कर रहे हो। मैंने जीव तो आप हो, जीव हो, लेकिन आप अजीब जैसी हरकतें कर रहे हो। ये खाऊंगा, ये कि कौन खाएगा? पहले नक्की तो करो कौन खाएगा। जो खाने वाला है वो जीव है अजीब है? पहले नक्की तो करो। ब्रह्मचारी होने पर भी भोजन देखते क्या है यार, ये भोजन है, तो तुम मूर्ख हो। पहले नक्की तो करो तुम कौन हो। हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर परिपाटी है, मेरे ख्याल से समस्त संप्रदायों में है, कि भोजन ग्रहण करने से पहले नवकारसी करते हैं। उसका मतलब समझते हैं? नवकारसी। पप्पू को सिखाते हैं नवकारसी, और बड़ों को सिखाया जाता है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का मतलब है निज को निज, पर को पर जान। क्यों? आपको यदि एक सीसी में पेट्रोल डालो तो डाल दोगे, ऐसे इस बॉडी में फ्यूल डालो, डाल दो, क्या दिक्कत है? सब्जी हल्की है, खिचड़ी हल्की है, नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है, यदि आपको लगता है बीमार हो मत डालो। एक भाई ने कहा सब्जी में मिर्ची बहुत ज्यादा थी, मैं क्या करता, मैं 1 गिलास पानी डालते, मिर्ची चली आती, फिर खा लेते, खा लेते। रोना नहीं है ना अपने को। तो बताओ, नमक ज्यादा हो थोड़ा पानी डाल लो, एडजस्ट हो गया। अरे डाल नहीं तो है ना। लेकिन दिक्कत है हमने अजीब को जीव मान लिया है। अजीब की परिणाम में सुख दुख की कल्पना, अजीब की। यदि इसे राहत मिली, आत्मा को राहत नहीं मिली तो चलेगा। आत्मा जेलसी करता रहे तो चलेगा, आत्मा क्रोध मान माया लोग करे तो चलेगा, लेकिन इसमें हम एडजस्ट नहीं करेंगे। इसके लिए हम लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, मार सकते हैं, इसके लिए हम नंबर 2 का कमा सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको पता है अजीब वह है जिसमें तुम्हारा ज्ञान सुख नहीं है। एक अच्छी भाषा बोलूं, अजीब की परिभाषा, अजीब वह है जिसके चक्कर में तुम अपना ज्ञान सुख खो रहे हो। अजीब में क्या जरूरत है इसे भ्रष्टाचार का खिलाने की?
बेईमानी का खिलाने की, चोरी का खिलाने की क्या जरूरत है? इसे रात में खिलाने की क्या जरूरत है? इसके चक्कर में हम अपनी प्रभुता खो रहे हैं, सिद्धत्व खो रहे हैं। थोड़ा वजन देके कह रहा हूं, सिद्धत्व खो रहे हैं। आपको कल बताया था यहाँ पर अतीन्द्रिय ज्ञान, भवितव्य। यदि आप इस भवितव्य को समझ जाएं, जीव को जीव समझ जाएं, अजीब को अजीब समझ जाएं, तो आपके जीवन में सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक इजी है। इजी इजी इजी। हम बड़ी बड़ी तपस्या कर सकते हैं, शरीर को सुखा सकते हैं, हम भूखा मार सकते हैं शरीर को, एक एक महीने का उपवास कर सकते हैं, एक एक साल का उपवास कर सकते हैं। लोक में जय जयकार होती है वो इंद्रिय ज्ञान से दिखाई देगी। सारी दुनिया आपको तपस्वी कह देगी, ये इंद्रिय ज्ञान से लग रहा है, लेकिन आपको तो मालूम है आप सुखा रहे हो। हमारे शास्त्रों में लिखा है शरीर को सुखाना द्रव्य हिंसा है, लिखा है द्रव्य हिंसा, क्योंकि ये 10 प्राण हैं, आप 10 प्राणों का घात नहीं कर सकते। साधु भी इस 10 प्राण का घात नहीं कर सकते। साधुओं के प्रकरण में लिखा है यदि देह को अनावश्यक सुखाते हैं तो वे हिंसा करते। हमारे यहाँ हिंसा हिंसा बहुत सूक्ष्म है, हमने उसे धर्म मान लिया, हिंसा को धर्म मान लिया। कोई लगते नहीं हमने हिंसा में धर्म माना। आप 10 प्राणों का घात नहीं कर सकते। मैं इस पर ज़्यादा व्याख्यान दूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। फिर आप मन कमज़ोर करने की कोशिश नहीं करें, मन को पक्का करने की कोशिश करें। कई बार आपने देखा है यदि बहुत विकारी भाव हो रहे हो तो आप जब रोगी हो जाते हैं, रोगी होने पर वो विकार भाव नहीं होते। हम उपवास कर लेते हैं, वे विकार भाव नहीं होते। तो हम विकार से बचने के लिए 10 प्राणों का घात करने लगते हैं। बहुत अच्छी भाषा में बोलूँ, मेरे ख्याल से आपको बहुत कम समझ में आ रही होगी मेरी ये बात, कि 10 प्राणों का घात करना धर्म नहीं है। चाहे जितना विकार आए, चाहे जितना विकार आए, उल्टा मत लेना। आप मन को उससे लड़ाइए और जीतिए। विकार के चक्कर में 10 प्राण का घात मत करिए, क्योंकि 10 प्राणों का घात होने पर धर्म साधन छूटेगा। 10 प्राण अच्छे मिलना, मजबूत मिलना, ये हमारा पुण्य का उदय है, पाप का उदय नहीं है। इसे आप धर्म मार्ग में लगाइए। जो 10 प्राणों को कमजोर करते हैं वो धर्म मार्ग में कमजोर हो जाती है। सपोज बहुत सिंपल सी बात है, यदि 10 प्राण कमजोर होंगे और आपका पाचन तंत्र कमजोर होगा तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। यदि बात भर गई तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, आप बैठ नहीं पाएंगे, आप विहार नहीं कर पाएंगे, आप तीर्थ यात्रा नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि आप उठने बैठने तक के लिए परेशान हो जाएंगे। 10 प्राणों का घात करना जैन मार्ग नहीं है। कई लोग इसलिए 10 प्राणों का घात करने की चर्चा करते हैं। मुझे पता है समस्त संप्रदायों में काम विकार से बचने का एकमात्र उपाय है उपवास, और मैं इसके खिलाफ हूँ। खुल के कह रहा हूँ, खिलाफ हूँ। लिखा है, मुझे भी पता है, और कहा जाता है, ये भी मुझे पता है। उसका मूल कारण ये है कि वे इंद्रिय ज्ञान वाले हैं। यदि वो अतीन्द्रिय ज्ञान वाले होंगे तो उनको विकार कभी नहीं सताएगा। मनुष्यों में मैथुन संज्ञा प्रधान है। इस समस्त संप्रदाय में लिखी ये बात, मनुष्य गति में मैथुन संज्ञा। मैथुन विकार नहीं है, मैथुन के विचार विकार नहीं है, लेकिन हम उससे बचने के लिए शरीर को तोड़ते जाते हैं। शरीर को तोड़ने के फल मैं बहुत देख रहा हूँ, समाधि बिगड़ रही है, ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है। बिल्कुल एक लड़ाई अलग है, लेकिन मैं जानता हूँ 20 अंक प्रमाण में एक को समझ में आएगी। मैंने करोड़ों में किसी एक आध को समझ में आएगी ये बात। मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं भी चाहूँ तो उसी पैटर्न पर जा सकता हूँ जहाँ मैं कहूँ खूब बास करो, देखो परिणाम कंट्रोल हो जाएंगे। मैं जानता हूँ नहीं होगी। ठीक, चलते हैं। जीव और अजीव के बीच का अंतर। जीव कैसे कहते हैं? जिसमें मेरा ज्ञान सुख है वह जीव। जीव तत्व कितने हैं? एक। जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत। सभी जीव द्रव्यों में ज्ञान सुख है, लेकिन वो तत्व नहीं है। हर नींबू का सत अपने अपने नींबू में है। मेरे हाथ के नींबू में मेरे नींबू का सत है। मैंने परचेज किया वो नींबू है, मेरा नींबू खाने का अधिकार इसमें से है। दूसरे के नींबू को निचोड़ने का अधिकार मुझे नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दूसरे का नींबू निचोड़ने का अधिकार मुझे नहीं है। ऐसे ही पत्नी में से सुख ढूंढने की तलाश झूठी है। हस्बैंड में से सुख तलाशना ही झूठा है। उसका सुख उसके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। अनंत का सुख अनंत के लिए है, मेरे लिए नहीं। अनंत का सुख अनंत के लिए है, मेरे लिए नहीं है।
अनंत में से मेरा सुख आ जाए तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है, दिक्कत है। यदि अनंत का सुख आप भोगोगे तो आपका सुख कौन भोगेगा? एक मिश्री की डली दूसरे की मिश्री की डली से मिश्री की मिठास नहीं मानती। क्या बोला मैंने? एक मिश्री की डली दूसरी मिश्री की डली से मिठास नहीं मांगती। जरूरत भी तो नहीं है। मुझे अनंत से सुख नहीं चाहिए, केवल सुख का पता चाहिए। क्या कहा? मुझे पंच परमेश्वरी से सुख नहीं चाहिए, उनका सुख नहीं चाहिए, मुझे अपने सुख का एड्रेस चाहिए। और जैसे ही मुझे पता लगा तो मुझे आनंद आ गया। आपने एक शब्द सुना होगा, बंदे तद्गुण लब्धे। गुण माने ज्ञान, गुण माने एड्रेस, गुण मतलब विशेषता। जो उन्हें मिला है वैसा का वैसा एड्रेस मेरा है। मैं इतना पता लगाने के लिए बंदे तद्गुण, तद्गुण माने उनकी विशेषताएं, उनकी जैसी विशेषताएं मेरी भी है। आप बता सकते हैं पार्श्वनाथ भगवान को किसने तारा था? स्वयं। नेमिनाथ भगवान ने पार्श्वनाथ को क्यों नहीं तारा? तार देते, हाथ हैंड टू हैंड पकड़ते चलते जाते एक दूसरे से, चैनल सिस्टम हो जाता ना। जब पार्श्वनाथ कह रहे हैं जब मुझे किसी ने नहीं तारा तो मैं भी किसी को नहीं तारूंगा, ये थोड़ा बुरा लगता है सुनने के लिए। लेकिन अच्छी बात है कि किसी को तारने की जरूरत नहीं। हर जीव तरने में समर्थ है, हर जीव तरने में समर्थ है। इस पर मेहनत करिएगा। मैं तो बोलूँगा कोई फायदा नहीं होगा। जीव का सुख जीव में है, मेरा सुख मेरे में है। अब एक नया क्वेश्चन खड़ा कर रहा हूँ स्टेप अप करने के लिए। तो समझ गए आप, आपको मेडिटेशन करनी है, विचार करना है कि पत्नी में सुख है या नहीं, और पत्नी तुम्हें दुख ट्रांसफर कर सकती है कि नहीं। ये आप जरूर मानेंगे कि सब लोग दुख ट्रांसफर कर देते हैं। सुख तो नहीं देता कोई, लेकिन दुख बहुत देते हैं। हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा समाज हमें बहुत दुख देता है, टॉर्चिंग करते हैं, कमेंट्स करते हैं। मैं देखता हूं कमेंट्स की आशा से कमेंट्स का दुख होता है। हमें लगता है जरूर उनके मन में कुछ होगा। मैं कहता हूं उनके मन में उनकी योग्यता के अनुसार होगा। यहाँ की भाषा में बोलो, उनके मन में उनकी भवितव्य के अनुसार होगा। आई एम टोटली फ्री। ये मैं कह नहीं रहा हूं, मैं खुद आनंद करके कह रहा हूं ये बात। मेरे बारे में भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं, मुझे भी बता देते हैं, मुझे नहीं भी बता पाते हैं, वो वायरल भी करते रहते हैं। मैं बहुत मजे में रहता हूँ। क्यों? मेरी वह सत्ता है जिसे कोई टच नहीं कर सकता। मेरी वह सत्ता है जिसको कोई टच नहीं कर सकता। उनकी योग्यता है तो बंद करेंगे, उनकी योग्यता है तो संबद्ध करेंगे, उनकी योग्यता तो नजर करेंगे, उनकी योग्यता दुखी होने की तो हो। मुझे दुखी करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ये वीर रस, जीव और अजीव का भेद विज्ञान जानने के बाद एक वीर रस पैदा होता है। वीर रस करके बता दो कोई हो माइकल की। तो कल्पना करिए आपके हाथ में हीरा है और सारी दुनिया सब्जी वाले सब्जी मार्केट में हीरा नहीं पहचानते वो लोग। उन्होंने कहा कांच है, तो उनसे कहो 1 करोड़ का हीरा है, एकदम ऐसे करेंगे, ओह 1 करोड़ में कितनी भाजी आ जाती। ये हीरा किस काम का? ना खाने के काम का, ना पीने के काम का, ना सो सकते ना जग सकते। टेंशन हुआ है कैसी दुर्बुद्धि है तुम सेठों की, 1 करोड़ का हीरा, इतना सा कांच लगा ला वजह में। तो वो सब्जी वाले की बात सुन के आपको हीरा पहनना का त्याग कर दोगे? क्या करोगे? हीरा खरीदना बेचना बंद कर दोगे? ऐसे ही असंख्यात लोग हैं जो मुझे जीव ही नहीं जानते। भजन क्या भी दिया? जब उन्हें जीव ही नहीं जानते तो उनकी टीका टिप्पणी का मतलब क्या निकला? अज्ञानियों की टीका टिप्पणी ज्ञानियों को दुखी करने में समर्थ नहीं है। अब आप फैसला करो, आप ज्ञानी है कि अज्ञानी? आपको फैसला करना, लिख लो अपनी कॉपी में। मैं चूंकि नंबर 1 का अज्ञानी हूं। सोचो, आप मेरे से कहो तो मैं आपके अज्ञान की लिस्ट लगा दूंगा यहां पर। जिन्हें दुखी होना होता है, जिन्हें अजीब से प्रेम है, उनके पास दुख अनंत है। जो जीव को नहीं जानते, जीव को जानते ही नहीं, मूल समस्या तो है। अजीब से प्रेम है, उनके दुख अनंत है। कितने सुनना है आपको? बोलो। आपको लगता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
इस टीका के आधार से, इसके आधार से आप विदाउट टिकट ट्रेन में बैठ जाओ, पूरे रास्ते दुखी रहेंगे, क्योंकि आपको 100 रुपये से प्रेम है। 100 रुपया अजीब है, इसमें हमारा ज्ञान नहीं है, सुख नहीं है। इसके बावजूद आप उसके चक्कर में पूरी रास्ते घबराते रहेंगे, सोचते रहेंगे, डरते रहेंगे। टीसी आएगा तो अंदर ही अंदर गिड़गिड़ाते रहते हैं, टीसी नहीं माना तो क्या करूँगा, ऐसे बोलूँगा, फटी जेब दिखा दूंगा। मैंने हम घटिया स्तर तक का सोच रख लेते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो उसके पैर पड़ लूँगा। 100 रुपट्टी कम बचाने के लिए हम कितना घटिया। आप करके देखो एक आध दिन विदाउट टिकट, तो आपको मालूम पड़ेगा आप शिद्दत से नीचे आ गए, आप घटिया लेवल के हो गए। अब एक अजीब का प्रेम इतना करा सकता है, ऐसे कितने अजीब सुनने हैं आपको, बोलो। इसीलिए जीव तत्व को जानने वाला अपरिग्रही होता है। पुण्य के उदय में परिग्रह बहुत होता है, लेकिन वो अपरिग्रही होता है। कुछ कहा मैंने, पुण्य के उदय में संयोग बहुत होता है। 96,000 रानियां होती हैं, 6 खंड होता है, उसके बाद बहुत संपत्ति होती है, लेकिन वो अपरिग्रही होता है, क्योंकि वो जीव को जानता है, वो अजीब के प्रेम में नहीं फंसता। एक लड़का, क्या कहूँ, एक जरा से सुख की आशा से लड़कियों के पीछे क्या नहीं कर रहे, ऑनलाइन जाके देखिए, आप अखबार में जाके देखिए क्या नहीं कर रहे। मैंने जरूरत पड़ जाए तो उसके चरणों में गिर सकता है, गिड़गिड़ा सकता है, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा, मैं तेरे साथ मर जाऊंगा। क्या बोल रहे हो। ये दूसरा दृष्टांत दे दिया कपड़ों के लिए, जरा तुम्हारे कपड़े किसी ने टच कर लिए, हाथ तोड़ दूंगा। अरे कपड़ा अजीब है भाई साहब, और तुम्हारी सगा भाई है वो। जरा सी दूध की मलाई के लिए पूरे घर में झगड़ा हो सकता है, मलाई खींच ली, जरा सी मलाई क्या खा ली किसी ने, देखते सी आग लग गई, देखो बहुत गंदा है, बहुत गंदा, बहुत गंदा है, बहुत गंदा। अब गंदा तो मैं कह रहा हूँ, हर बार नई गाली। अब आपको उसमें भगवान दिखना बंद हो गया। जो दूसरे को भगवान नहीं देख सकता, वो अपने कोई भगवान नहीं देख सकता, क्योंकि नियम है, जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता। समय साजी की गाथा है, जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता। कितने आप लिख लीजिए, जो जीव को नहीं जानता और अजीब से प्रेम करेगा, पक्की बात है, तो उसके अनंत दुख हैं, अनंत दुख हैं। और एक बात और सुन लीजिए, विश्व में दुखी लोग बहुत हैं और भिड़ाने वाले बहुत हैं, भड़काने वाले बहुत हैं, लड़ाने वाले बहुत हैं, और इसके सबूत कदम कदम पे हैं। एक दुखी महिला दूसरी दुखी महिला से मिलती, मैं क्या करूं, दूसरी झट कहती तलाक ले ली, तलाक लेकर अपन सुपर दुखी, फिर ढूंढेंगे एक कोई दुखी प्राणी। एक समय था, बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक लाइन बोल रहा हूँ। एक समय था जब अपना बेटा अपनी आंखों से दूर करना अच्छा नहीं लगता था। एक समय था, 3-3, 4-4, 5-5 जनरेशन एक साथ एक घर में रहती थी, अच्छा नहीं लगता था हमारा बच्चा हमसे दूर हो। आज एक बच्चा है और हॉस्टल की पढ़ाई के नाम पर 5वीं से ही दूर कर दिया, फिर जिंदगी में नहीं लौट पा रहा वो। अमेरिका चला गया तो हमने और खुशियां मनाई और लड्डू बांटे, मेरा बेटा आज देश से भी दूर हो गया। पहले आंखों से दूर किया, फिर धर्म से दूर किया, संस्कृति से दूर किया, आखिरी में भारत से दूर करके भी हम खुशियां मना रहे हैं। यह है अजीब का प्रेम। कौन, आप मिथ्या दृष्टियों के बीच में रहते हैं तो आपको लगता है मेरा बेटा उनसे पीछे न रह जाए। कौन सा है? नहीं, मिथ्या दृष्टियों से। मेरा बेटा किसी से है पीछे नहीं रहे, किसी से मतलब मिथ्या दृष्टियों से। अब हमें बड़ी खुशी हो रही है, अपने हाथ से घर में होली जला ली, आग पेट्रोल डाल के, बड़े खुश है हमारा बच्चा अमेरिका चला गया। अब वो अमेरिका में ईसाई बन गया कि क्या कर रहा है, किस उसके बच्चे क्या कर रहे हैं आपको आता ही पता नहीं। इससे ज़्यादा नहीं कहना। अजीब के प्रेम में अनंत दुख सिद्ध करने के लिए मैंने कुछ कहा है आपसे। जिनके पास जीव का प्रेम है उसी का नाम तपस्या है। जीव के प्रेम का नाम तपस्या है, अपने आनंद के प्रेम का नाम तपस्या है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ समर्पण होता है। जीव का प्रेम है तो शरीर के प्रति समर्पण नहीं रहता, पर इसी का नाम तपस्या है, इसी का नाम अपरिग्रह है। सब नाम रख लीजिए। यदि मेरे से पूछोगे तो जीव का असली प्रेम का नाम ही असली धर्म है,
और इसी के नाम है नियम, संयम, जप, तप, ज्ञान, ध्यान, योग, यम, सब कुछ उसी के नाम है और कुछ नहीं, केवल जीव का प्रेम, जीव का प्रेम। ठीक, चलूँ आगे। एक सेकंड अब अपन ने बात की। जीव तत्व मैंने जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन है, अजीव तत्व मतलब जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है। यदि आपको कोई व्यक्ति मना कर दे, अपने बोर्ड लगा दी, साइन बोर्ड, आपके लायक वस्तु हमारे पास नहीं है, यदि किसी दुकान पर बोर्ड लगा हो यहाँ जैनियों के लिए भोजन नहीं है, लिखा है, बोर्ड पे लिखा है यहाँ जैनियों के भोजन नहीं है, ठीक है, इसका क्या मतलब निकला? आपने को वहाँ जाना चाहिए। जो मना कर रहा है नहीं है तो आपको जाना चाहिए। अजीब का मतलब ही ये मना कर रहा है कि तेरा ज्ञान दर्शन सुख मेरे में नहीं। भजन देख कह रहा हूँ, तेरा ज्ञान दर्शन सुख मेरे में। हम फिर भी नहीं 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 नहीं, नहीं। आपका तो बड़प्पन है, नहीं 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 आप एनी हाउ थोड़ा सा गजब बात है। यदि हम इसमें जी अजीत तत्व को समझने के लिए चार अभाव में से अत्यंत अभाव को समझें। अत्यंत अभाव, अत्यंत का मतलब टोटली, किंचित मात्र भी सुख ज्ञान नहीं है बाहर से। अजीब में से जीव को ज्ञान सुख नहीं मिला। तब रुक करके कह रहा हूं, तब हमने उसका नाम रख दिया पुण्य। हमें सुख नहीं मिला, हमें पुण्य मिला। दुख के दो नाम हैं, पुण्य और पाप। दुख के दो नाम है, पुण्य और पाप। बंध तत्व, बंध माने होता है दुख, और बंध के दो भेद हैं, पाप बंध और पुण्य बंध। क्या बोला मैंने? दुख के दो भेद हैं, पाप बंध और पुण्य बंध। बंध माने होता है दुख, बंध होता है दुख। सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी बंध। बताओ कौन सी बेड़ी में रहना है आपको, सोने की बेड़ी में कि लोहे की बेड़ी में? बोलो। अब हम उसे खुश हो जाते हैं, वाह पुण्य तो हो रहा है, पुण्य तो हो रहा है, पुण्य तो हो रहा है, पुण्य तो हो रहा है। लेकिन पुण्य हो रहा है, ये तो दुख है भले आदमी। समझो, दृष्टांत देके समझाता हूँ। समधी तो समझते होंगे यहाँ, समधी समझते नहीं समझते? माने फादर के दूल्हा के पप्पा, ब्याही जी, जो भी कहते हो आप, और लड़की के पिता, और दोनों पिता आपस में क्या बोलते हैं? एक जना कोई बोलो, सगज, ठीक है। समधी क्या बोलते हैं? अच्छा, जो समझ गए आप, समझ गए ना। लड़की के पापा और लड़का के पापा, ओके। लड़की के पापा लड़का के पापा लड़की के घर गए, और उन्होंने दो तरीके से व्यवहार कर सकते। आप चले जाइए, प्लीज आप जाइए, तो दोनों में सम्मान क्या हुआ? सम्मान क्या हुआ? नहीं, उसको इसमें बहुत अच्छा लगे, कितने प्यार से कहा कितने प्यार से कहा, इंग्लिश में कहा, प्लीज आपके लिए भोजन नहीं है, आप जाइए। और ये कैसे है? बुड्ढे कहीं के, होगा तू लड़का का बाप, तेरे लिए कोई भोजन नहीं, निकल जाए यहां से। दोनों में से कौन सा अच्छा है? ऐसे ही जो जीव का स्वरूप नहीं जानते, आपको नहीं मालूम, अजीब के सामने सुख मांगने से आपको दोनों प्रकार से दुख मांगा। आपको कोई पाप की तरह से और कोई पुण्य की तरह से। थोड़ी अच्छी भाषा में कहें तो यू आर किक्ड आउट। 4 गति 84 लाख योनियों में आप फुटबॉल की तरह ठोकरे खा रहे हैं। आप हर शरीर में से ठोकर खा के निकल जाते हैं, हर शरीर में से दुखी होकर निकलते हैं। मैंने ससुराल से दुखी होकर निकलते हैं, शरीर से निकलते समय आप दुखी होते हैं, और जब शरीर में आते तब भी दुखी होते हैं। आप 84 लाख योनियों में फुटबॉल की तरह ठुकराए जा रहे हैं, और हम इसे सुख मान रहे हैं। ठोकर दो तरह से मारी जाती है। फुटबॉल देखी होगी कभी? एक को सीधी दे के मिलाती मारती, और एक थोड़ी लुढ़का के प्यार से फिर मारती क्या कहते हैं, ड्रिबलिंग, क्या ऐसे क्या कुछ करते हैं ऐसे।
जो भी कुछ नाम हो तुम्हारा, मैंने ऐसे ऐसे प्यार से थोड़ा ऐसे लुढ़का 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 लुढ़का, फिर एक देते ही मिला के धाड़। दोनों का उद्देश्य एक ही है, किक आउट। समझ गए? ऐसे ही हमारी आत्मा की दशा हो रही है। जो सिद्ध के समान आत्मा है, भगवान के समान आत्मा है, हमने उसकी वैल्यू नहीं की, उसको केयर नहीं किया, और जबरन सुख की आशा कर रहे। मैं इसलिए मजे में हूं, मैं सुख की आशा नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी बात करूं, आप भी नक्की करो ना, हम सुख की आशा क्यों कर रहे हैं? समझ लीजिए पति पत्नी के केस लेते हैं। पत्नी चिल्ला रही थी, पति मुस्कुरा रहा था। आपको पता है जब कोई मुस्कुराता है ना तो चिल्लाने वाले और गुस्सा आती। यदि जो सुन रहा है वो रोने लगे तो पत्नी तत्काल शांत हो जाएगी, सिंपैथी देने लगी। मत रोना, मैंने चिल्लाई तो है, आप क्यों बुरा मान गए? यदि आप रोएंगे नहीं, हंसेंगे, तो फिर और डबल अग्नि हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। प्राय होता ही है। आपने स्कूलों में देखा होगा, किसी बच्चे को ठोकर लग गई, उसको तकलीफ नहीं होती, लगेगी अब क्या करें, खून निकला है, कोई बात नहीं। इतने में एक बच्चा हंस दिया, अब उसे गुस्सा, तू हंसा क्यों? अरे तो उसे हंसना था, उसके मुंह में हंसी थी, हंसने दे उसे। लेकिन नहीं, अब हमें गुस्सा आता है। तो ऐसी एक अनादि की कहानी है। जब ये आत्मा दुखी होता है तो सारी दुनिया हंसती है, चिढ़ाती है आपको। आपको नहीं चिढ़ना है तो प्रॉमिस करो, इट इज माई लास्ट, इट इज माई लास्ट। लिखो बिल्कुल, लास्ट सास, लास्ट बहू, लास्ट बेटा, हर चीज में लिखो। दिक्कत है हम प्रॉब्लम थ्योरम की तरह सॉल्व नहीं करते, और आशा वही करती है शायद अब कुछ हो जाए, और पता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। असंभव, अत्यंत असंभव, अत्यंत अभाव, वहां सुख की आशा ही नहीं। हम अभी भी आशा करते हैं, अभी हमसे अभी नौकरी कैसे छोड़ दें, अभी तो और व्यापार करेंगे, अभी तो हम प्रॉफिट करेंगे। करोगे कैसे भले आदमी? जो पैसा तुम्हें वहां जाकर मिल सकता है वो पैसा बिना कमाए मिल सकता है, मिल नहीं सकता। यदि कैलकुलेट करोगे तो मिलता है। मैं जल्दी जल्दी बोल गया। अभी भी आपको यही लगता है मैं दुकान जाता हूँ तो 10 लाख कमाता हूँ, नौकरी में जाता हूँ तो 50 लाख कमाता हूँ साल का। आपके धोखे हैं। जो कमाना त्यागते हैं उन्हें 3 लोग का सुख मिलता है, 3 लोग की संपदा के मालिक होते हुए 3 लोग में उनकी चलती है। करोड़ रुपया कमाने पर भी बीवी पर नहीं चलती, और महामुनीश्वरों की, संतों की पूरे देश पर चलती है। हर जीव कहता है आपकी आज्ञा बताइए क्या है। उनकी आज्ञा से वो त्याग कर लेता है, उनकी आज्ञा से बैराग हो जाता है। मतलब बहुत कुछ होता है। करोड़ों अरबों रुपया कमा करके भी आप अपने बच्चे को हैंडल नहीं कर पा रहे। बच्चे को भी पता है मेरा बाप पैसे वाला है, मरते समय करोड़ रुपये दे के जाएगा, इसके बावजूद भी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देता, नहीं देता। क्यों? जो बाहर से सुख ढूंढते हैं उनकी नहीं चलती, और जो अंतर में सुखी होते हैं उनकी पूरे 2.5 दीप पर चलती है। 2.5 दीप कम कह गए, 14 राजू भी। देवता भी आके सुनना चाहते हैं, आपकी वाणी अमृत है। और नार की व्यक्ति आ नहीं सकते, लेकिन बेबी उन्हीं को नमन करते हैं। अब बोलो भाई क्या करना है? जीव अनुभव करने का फायदा समझ में आ रहा है कुछ? जीव सामान्य बात नहीं है। जीव हमें अनादि से समस्या वही की वही है। इंद्रिय ज्ञान से जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, और आत्मा दिखता नहीं। सोने के लिए मर सकते हैं हम, सोने की रकम, उसके लिए मर सकते हैं, लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, लेकिन शांति से अजीब नहीं देख सकते। लंबी स्टोरी है, शॉर्ट में कह दी। समझो, एक घर है, 2 बहुएं हैं, 1 किलो सोना है। दोनों बहुओं को कितना कितना मिलेगा ये तो आपको पता ही है। कितना कितना मिलेगा? 1 किलो सोना है, 2 बहुएं हैं। एक घर की दीवार की इस तरफ रहती है, इसकी तिजोरी यहाँ है, इसकी तिजोरी यहाँ है। 1 किलो सोना है, 2 बहुएं हैं, दोनों को कितना मिलेगा? आधा आधा, कोई बात नहीं, आधा ही सही। मेरा गाड़ी तो 1-1 किलो का है, लेकिन आधा ही सही। अभी मैं पूछ रहा हूँ, ये सोना जब बंटवारा हो गया, पहले यहाँ रखा था 1 किलो, अब वो 1 किलो आधा आधा किलो यहाँ रखा गया, फर्क क्या पड़ा? और दोनों ही मर गई। गलत कह रहा हूं तो बोलो आप। मुझे सच में दुनिया की सबसे हास्यास्पद ट्रेजेडी लगती है अजीब का प्रेम।
बंटवारे के लिए 25 साल लग गए, 10 साल लग गए, भाई भाई का बैरी बन गया, बाप बेटे का बैरी बन गया, बेटा बाप का बैरी बन गया, माँ बाप की समाधि नहीं कराते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, पैसा कब मिल जाए, कब दुकान मिल जाए, कब खेत मिल जाए, कब जमीन जायदाद मिल जाए, कब गोल्ड मिल जाए, एक एक चीज़ पर नज़र होती है। यदि मान चलिए 21 कटोरियाँ थीं, अब बड़ी आबाद है, अब बड़ी आबाद है, अब निश्चित है किसी को 10 किसी को 11 मिलेगी, 11 मिलने वाली ऐसे करती है, और 10 मिलने वाली सास बहुत खराब है, एक कटोरी ज्यादा दे दी उसको, वही तो सबसे अच्छी लगती थी मुझको। हमारे खनिया थाना नहीं, हमारे MP साइड का हिसाब है, पहले जमाना अलग था, अब आजकल तो बदल गया होगा। हमारे जमाने में शोरूम में नहीं रखते थे कटोरियाँ गिलास, गेहूं की टंकी में डाल देते थे। गेहूं की टंकी इजी पड़ती थी, गिलास देते हुए एक के अंदर एक फंसाए और गेहूं की टंकी में डाल दिए। क्यों? जब शादी सगाई होगी, कोई बात होगी तो निकाल लेंगे पूरे पूरे, रखने का कोई जगह नहीं, तो ऐसे रख देते थे। इनकी कटोरियाँ भी गेहूं की टंकी में 11, इसकी भी 10 गेहूं की टंकी में, लेकिन यहाँ दुख ही दुख चल रहा है। अजीब मस्त है और जीव त्रस्त है। खेत वहीं की वहीं पड़ी, लेकिन एक भैया कह रहा मेरा है, एक कह रहा मेरा, दोनों मर गए। भाई इस छोटी सी कहानी से समझ लो जितना कह रहे हैं। मैं समझता हूँ मिथ्या दृष्टियों मूर्खों में ही बंटवारे होते हैं। अजीब का प्रेम है, कितना खतरनाक प्रेम। एक प्रेम खत्म नहीं होता, त्यागी तपस्वी होने पर भी ये मेरा आसन, ये मेरे कमरे, ये मेरा शिष्य, ये मेरे ग्रंथ, ये मेरा प्रकाशन। आप कल्पना नहीं कर सकते, यदि सेम ग्रंथ 2 जगह से प्रकाशन होगा तो उसकी 10 कमियां बता देगा। उनकी प्रकाशन में ये कमी है, मेरे प्रकाशन में ये अच्छी। क्या है? तुमने भेष बदला लेकिन त्रस्तता नहीं खत्म हुई। और मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है त्रासदी का अंत। त्राता शब्द है, त्राता। त्रस्त नहीं होना है हमको, नहीं होना है। क्यों? अजीब में मेरा ज्ञान सुख नहीं है। कितना सिंपल गणित है। एक लड़का मेरे पास आया, दृष्टांत है कि मैं समझाने के लिए, अजीब के प्रेम में वो पेंडुलम बना रहता है, एक महीने तक, एक घंटे तक, 10 घंटे तक, 10 महीने, 10 साल पेंडुलम। एक बच्चा नहीं, ऐसे सब है। पंडित जी 10वीं के बाद एलू 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 एलू, इसका पैकेज 40 लाख, इसका 80 लाख। क्या करूं? इसमें नौकरी में यूके तक जा सकता हूँ, इसमें US तक जा सकता हूँ, इसमें जर्मनी, इसमें कितना पागल हो रहा है वो। मेरे से पूरे भारत में लोग पूछते, चूंकि मैं बताता हूँ, पूछते। अब मेरा बताना बड़ा कठिन पड़ता है, तो मैंने इसकी पूरा लेक्चर कर रखा है, कैरियर काउंसलिंग, पूरी कैरियर काउंसलिंग। आर्ट ऑफ लिविंग कहते हो, आर्ट ऑफ लिविंग, जो आपको कहना हो कहिए। हैप्पी लाइफ कहना तो हैप्पी लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ कहना तो स्ट्रेस फ्री। मैं उसका पूरा चार्ट बताता हूँ, पूरा चार्ट। मेरे से कभी ये मत पूछो कि मुझे 50 लाख का पैकेज भारत में है और 1 करोड़ का पैकेज पाकिस्तान, वो अमेरिका में है, तो मैं क्या करूँ? मुझे पता है तुम पूछ ही इसलिए रहे हो कि अजीब का प्रेम है। और मैं कह रहा हूँ तुम्हें यदि जीव से प्रेम है तो 1 करोड़ में ठोकर मारो। वहाँ समाधि नहीं है, वहाँ सम्यक्त नहीं है, वहाँ सत्संगति नहीं है, वहाँ समाज नहीं है, वहाँ स्वास्थ्य नहीं। 1 करोड़ का क्या करेंगे? मजा के अचार डालेंगे। आपको पता है 1 करोड़ कमाने पर क्या करता है वो? पता है? पता मुझे। खाता नहीं है, या 2 रोटी खाता है, वहाँ भी 2 ही रोटी खाएगा, यदि पुण्य का उदय हुआ तो। वहां जाकर के लोग फिर शेयर मार्केट कर देंगे। 1 करोड़ के मकान में रह सकते तो 10 करोड़ का मकान लेंगे EMI। 95% लोग अमेरिका में कर्ज में मरते हैं। ये सब पैकेज तो बहुत बड़ा है उनका। पैकेज बहुत बड़ा होने पर भी जितना ज्यादा पैसा कमाने की उम्मीद होती है उतना कीमती टीवी आता है। हम 2000 का टीवी से भी काम चला सकते हैं, 5000 से भी काम चला सकते हैं, लेकिन अंबानी के घर में इतना सस्ता टीवी नहीं मिलेगा। अमेरिका जाने पर नहीं मिलेगा आपको। अमेरिका में लगेगा वो होम थिएटर, 5 लाख का टीवी और 25 लाख का कमरा, 10 लाख का सोफा सेट, स्टीरियो साउंड, फला। फिर एक टांग के ऊपर टांग रखेंगे, बीवी बगल में होगी, सेल्फी।
तो खर्चा क्या बढ़ा। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका ही नाम वैराग्य है, अजीब से विरक्त होना। थोड़े सर के फिर हाथ टकरा जाएगा तुम्हारा से। समझदार कोई सारा काफी समझ में आ रहा है कुछ। मैंने अजीब के प्रेम के बारे में आप जितना सोचेंगे, आप नहीं सोचेंगे तो कभी विरक्त नहीं होंगे। लोग वैराग को दुख समझते हैं, हम कहते हैं आनंद का नाम वैराग है। मैंने दुखी होकर नौकरी नहीं छोड़ी है, दुखी होकर पैसा नहीं छोड़ा, दुखी होकर समाज नहीं छोड़ी है, मैंने आनंद में छोड़ी है। क्योंकि मुझे पता है अजीब का प्रेम 84 लाख योनियों में आपको ठुकराएगा, ठुकराएगा, पक्की बात है, ठुकराएगा। तो एक बात बता दी, 1 करोड़ 50 लाख रुपये ऐसे हर एक के मामले में एक चलता रहता है। इसमें जॉब अच्छी है। धर्म की सिक्योरिटी किसको लगती है अच्छी? जीवन की सिक्योरिटी चाहिए हमको, कमाने की चाहिए, खाने की चाहिए। आपको मैं बता दूं, करोड़ों रुपया होने पर भी पत्नी से प्रेम नहीं मिल रहा, लिख लो। अरबों रुपए के पैकेज वाले भी पत्नी से त्रस्त हैं। क्या नाम था उसका? बिल गेट्स। क्या नाम था? बिल गेट्स। क्या नाम है? जैसे तलाक हुआ, सबसे बड़ा तलाक, सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है ये? बिल नाम ही नहीं इसका। सबसे बड़ा तलाक, सबसे ज़्यादा पैसा बंटवारा हुआ है। बहुत सारी नाम है, एक बेजोस अलग है, बेजोस अलग है, ये अलग है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने आप क्या समझ रहे हो? बच्चे से प्रेम नहीं हो पा रहा है, बेटा बाप को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, अरबों खरबों रुपए वाले होते हैं। लेकिन एक बात गारंटी है, जब हम जीव तत्व की पहचान करते हैं हमें वर्ल्ड वाइड प्रेम मिलता है, वर्ल्ड वाइड प्रेम मिलता है। आप मुझे कितने प्रेम से सुन रहे हो, आपको एक बार भी नहीं लग रहा कि हमारे में संप्रदाय भेद है। वर्ल्ड वाइड प्रेम मिलता है। एक बार आप जीव तत्व से प्रेम करके देखिए, आपको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। बहुत बड़ी बात है। मैंने मुसलमानों के बीच में पढ़ाया है कॉलेज में, हमारे कॉलेज हमीदिया कॉलेज, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। मेरे जो हेड थे वो MI खान। 40-50% बच्चे उसमें मुसलमान पढ़ते थे, और वहाँ एक दिन भी बच्चों ने टच नहीं किया मुझे। 92 की जब वो घटना हुई थी बाबरी मस्जिद वाली, 1-1.5 महीने का वहाँ पर कर्फ्यू लगा था। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हमारे बच्चे जब हमसे मिले, बोले सर हमें आपकी चिंता थी, क्योंकि आप मोहम्मदन की बस्ती में रहते हैं। मैं जिस बस्ती में रहता था हम मुस्लिम एरिया था, रहता था मैं वहाँ, लेकिन उन बच्चों ने ये चिंता की कि हमें आपकी चिंता थी। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि बच्चे भी कितना प्रेम रखते हैं। कभी नहीं सोचिए, उनको अपन जीव देखिए, भगवान आत्मा देखिए। समझ गए होंगे थोड़े में। अब तो आगे चलो। तो अजीव तत्व और जीव तत्व की लड़ाई बड़ी है, मैंने थोड़ी सुनाई है, आपको फैला के पूरी हल करना, हल आपको करनी है। अजीब का बहुत बड़ा धंधा है, वाणी की झगड़ा सबसे बड़ा है। हमें लगता नहीं वाणी में सुख दुख नहीं है। अब तीसरी स्टेप कर दी, वाणी, मन, वचन, काया, प्रॉपर्टी, ये सब अजीब है। वाणी का सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा दुख भूख से नहीं होता, गरीबी से नहीं होता है, वाणी से होता है। उनने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा बोला तो क्यों बोला, वो क्या सोच रहे होंगे, वो दूसरों से कहेंगे, फिर वो सबसे कहेंगे। फिर से सुनो, वाणी में सुख दुख नहीं है। आपको बहुत मेरी इच्छा हो रही है 1 घंटा पढ़ाऊँ इसके लिए, पढ़ने लायक चैप्टर है। वाणी में सुख दुख नहीं है। बता ही दूँ कि नहीं बताऊँ? बोलो, बता दूँ। अब थोड़ा हम अध्यात्म से बाहर जाएंगे। अध्यात्म से बाहर नहीं जाएंगे, अध्यात्म के प्रयोग में जाएंगे। क्यों? मुझे पता है इसको आप सॉल्व नहीं करोगे, कभी नहीं सॉल्व करोगे, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अध्यात्म के प्रयोग में वाणी का दुख और सुख, अत्यंता भाव के कारण वाणी में सुख दुख नहीं है। ओके, अजीब तत्व है, वाणी में अजीब तत्व है, इसमें सुख दुख नहीं है। वाणी के यदि आप भाषा विज्ञान पढ़ने जाएंगे कॉलेज में, भाषा विज्ञान, साइकोलॉजी में पढ़ने जाएंगे, मनोविज्ञान, मैं 2 विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान 2 पढ़ा रहा हूँ अध्यात्म के प्रयोग के रूप में। जब कोई व्यक्ति बुरा बोलता है, चिल्लाता है, चीखता है, आपको क्या लगता है, ये आदमी बुरा है या आदमी दुखी है? अभी आपने दुखी कहा है, ध्यान रखना है आपको।
पत्नी चिल्ला सकती है, पत्नी रो सकती है, बिलख सकती है, फूट फूट के अपने दुख को व्यक्त कर सकती है। आप उसका बुरा मत मानिए। आप ये मत मानिए कि ये सास की विरोधी है, इस देवर की विरोधी है, इस ननद की विरोधी है, इस साइस कल्चर की विरोधी है। आप ये मत मानिए। वह दुखी है, वह अपना दुख व्यक्त करने के लिए मोबाइल पे नहीं जा सकती, पीहर नहीं जा सकती, पड़ोसियों के पास नहीं जा सकती, सहेलियों के पास नहीं जा सकती। उसे दुख व्यक्त करने का अधिकार जैन शासन ने दिया है, वस्तु विज्ञान ने दिया है। अब जब मैं बहू का नाम ले रहा हूँ तो सासू को भी रखिए यार। हम क्या करते हैं, दोनों के दुखों को, दोनों के दुख, दोनों दुखी हैं, नाम सास बहू का अंतर पड़ा है। यदि आपको लगता है कि हम अपने दुख व्यक्त कर सकते हैं तो बहू को भी, सास को भी दुख व्यक्त करने का अधिकार है। इसका मतलब है ये दोनों दुखी हैं, सबसे पहले दुखी हैं, तो ये दोनों दया के पात्र हैं, एक करुणा के पात्र हैं, घृणा के नहीं, क्रोध के नहीं। साइकोलॉजी से बता रहा हूँ और भाषा विज्ञान से बता रहा हूँ। हम लोग इतने भाई लोग रहते हैं, तो आपको क्या लगता है ये कोई सांचे से ढल के आए हैं? इनको गुस्सा नहीं आता, इनको बुरा नहीं लगता? मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था, सुनने में बड़ा अजीब व गरीब लगेगा, यदि आप भी सुनेंगे तो आपको अजीब व गरीब लगेगा, लेकिन मैं सुना रहा हूँ आपको। क्या बोला था मैंने? पाप घट के मिटते हैं। क्या बोला मैंने? पाप। समझ लीजिए आप लोग आओ और इनमें से एक भाई गालियाँ बक रहा है, तो आपको क्या लगेगा? सबको बोलो, धर्म डूब गया जी, कैसे धर्मात्मा, इनसे तो पापी लोग अच्छे, सफेद पोस्ट में कितने गंदे लोग हैं, है ना? यही लगेगा ना सबको। लेकिन आपने क्या कहा था? पाप घट के मिटता है। आपने उसकी, आपको नहीं मालूम वो 100 गालियां देता था जब घर पर था, जब सत्संग में नहीं था। जब वो सत्संग में आया तो अब 90 गालियां दे रहा है। वो 90 गालियां दे रहा है, सत्संग में आया इसलिए। ये सत्संग का प्रभाव है कि उसकी 10 गाली घटी। हम उसमें सुधार देख रहे हैं उस मरीज में, और तुम सोच रहे हो कैसा पापी ब्रह्मचारी है। कितना खतरनाक एग्जाम्पल है। आपके सामने किसी ने एक गाली बकी है दिन भर में, मैं कहता हूं तालियां बजाओ, केवल एक ही बकी है। 100 बकता था वो। जब तक वो डॉक्टर के पास एडमिट नहीं हुआ था तब तक उसका टेम्परेचर हाई था। डॉक्टर के पास आए तो टेम्परेचर डाउन हुआ है। जब ये घर में था ना तो भयंकर चिल्ला रहा था, डॉक्टर के सामने तो केवल छटपटा रहा है। आप क्या समझ रहे हो? ब्रह्मचर्य लेने का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब होता है एडमिशन। एडमिट हुआ है वो अभी आईसीयू में, अभी उसके पाप छूटे हो गए थे तो भगवान बन जाता वो। पाप जब जीरो होते हैं, पाप जब जीरो होते हैं तो 12वां गुण स्थान होता है। यथाख्यात 40 कहलाता है 12वां गुण स्थान। अभी कौन सा गुण स्थान है? अब एक बात कही ना, ऐसे हर चारों संज्ञाओं में लगा ना, कैसे ब्रह्मचारी है, खाऊगा कहीं के। मान लो तुम्हारे सामने एक रसगुल्ला की जगह 2 खींच जाए, 2 की जगह 4 खींच जाए तो ये ओ, अरे भले आदमी वो 10 खींचता था। अब समझ में आया? धर्मात्माओं का संग में यदि ये गणित नहीं होगा तो लड़ाइयाँ होंगी। मुझे तुमसे नफरत है, तुम्हें मुझसे नफरत है, मुझे तुम्हें अमुक पाप से नफरत है, तुम्हें मेरे अमुक पाप से नफरत है। आपको पता है हर आदमी सत्य बोलता है। मैंने प्रूव किया है विश्व में कोई असत्य नहीं बोलता है। प्रूव किया है विश्व में कोई भी आदमी असत्य नहीं बोलता है। आप चाहो तो इसकी कहानी पढ़ सकते हो, मैंने कहानी लिखी। विश्व में एक भी आदमी असत्य नहीं बोलता है, जैसा उसे भासता है वैसा बोलता है। और इसके लिए हमारी जिनवाणी ने एक शब्द दिया हुआ है, स्यात्। आपने देखा है जब आप किसी बुराई करते हैं तो आपको कन्फर्म होती है वो चीज़, सामने वाले को गलत लग रही हो, और जब उससे पूछा जाता है तो बताता है, बोलो आपने ऐसा करा था कि नहीं करा था। खुद सुनने वाले आदमी को वो याद नहीं रहता कि मैंने किसी दिन गलत किया था, मैंने गलत किया, वो से याद नहीं होता। वो से याद आ रहा है इसलिए कह रहा है तुम नंबर 1 के चोर हो। अब ये सुनते से आप भड़क जाओगे, मैं कब ने चोर हूँ। अब आप कौन सा चोर समझ रहे हो? कॉमिक्स वाला जो रात को जाता है, एक हाथ में टार्च है और एक हाथ में पैसा, पोटली और आंखों पे चश्मा। वो कॉमिक्स का चोर नहीं है आप, लेकिन आप चोर हैं।
पढ़ना है तो आप मेरी कहानियाँ पढ़िए, मैंने उसमें प्रूव किया है आप सब चोर हो। क्या कह रहे हैं आप, सुनते ही खोल जाए। अरे शायद बात है भाई साहब, किसी अपेक्षा से सही कहा जा रहा है। जिसको पढ़नी है मैं कहानी दे दूंगा, आप पढ़ना। दुनिया में कोई असत्य नहीं बोलता, क्योंकि उसके अभिप्राय से वो सही कह रहा है। हमें अपनी बात याद नहीं रहती कि हमने क्या गलत किया है। बहुत सिंपल सी बात मैं कहता हूँ, जैसे अपन पहली बार मिले तो अच्छे ही है ना, लेकिन एक मेरी गंदगी आप छिपा के चली गई, आपने उसी दिन नहीं टोका, भाई साहब ऐसा नहीं किया करो। फिर नहीं मानता तो आप कहते कि आप गलत हैं, लेकिन आपने तो कहा भी नहीं, वो चले गए। फिर तीसरे को बोल दिया, पास ऑन कर दिया आपने, चौथे 5वीं तक चली गई, 10वीं तक चली गई। अब मैं समझ गया तुम बहुत घटिया आदमी हो, तुमने मेरे बारे में गलत डिसीजन लिया था, मैंने आपके बारे में गलत डिसीजन ले लिया। अब कोई बात आई, भाई इनके सामने जरा संभल के रहना, बहुत खतरनाक आदमी है, अब भैया पास ऑन कर देगा ये। तो इस तरह हम भय और आतंक में जी रहे हैं, सब पूरा घर आतंक में जी रहा है। रोटियां मिल रही हैं अजीब को, और जीव को मिल गई त्रासदी। अरे बोलने दो ना उसे, मैं कभी मना नहीं करता कि नहीं बोलने दो, नहीं रोने दो, रोना है रोने दो, बोलना है बोलने दो। तब अनुमान लगाते हैं कि इसके अंदर पीड़ा कितनी है। जो व्यक्ति नहीं रोते हैं उनकी पीड़ा कोई नहीं समझ पाता, जो नहीं चिल्ला पाते उनकी पीड़ा कोई नहीं समझ पाता। जस्ट लाइक रोगी हैं आप, साइकोलॉजी के रोगी हैं। मैं आज तक किसी आदमी को बुरा नहीं मानता, वो रोएगा, चिल्लाए, चीखे, कुछ भी करे, क्यों? मुझे पता है साइकोलॉजिकली बीमार है। जो लोग अपने दुखों को छिपाना सीख जाते हैं वो तिरंज गति में जाते हैं। कुछ कह गए हम जल्दी से, जो अपने दुखों को छिपाते हैं, छिपाते मिटाते नहीं हैं। दुखों को मिटाने से मोक्ष होता है और दुखों को छिपाने से निगोद जाता है। क्या बोल गए हम? दुखों को मिटाने से मोक्ष होता है और दुखों को छिपाने से निगोद होता है। लिख लो ये फार्मूला। हमें अपना दुख व्यक्त करना आना चाहिए। मैं पिछली बार यहाँ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, जबलपुर में मैंने पढ़ाया है कसाय मैनेजमेंट। क्रोध करना सीखो। क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? मान करना सीखो, माया करना सीखो, लोभ करना सीखो। मैं जानता हूँ इस बात पर कोई मुझे भगा सकता है, विरोध कर सकता है, लेकिन मैं जिनागम सम्मत कह रहा हूँ ये बात। बताओ आज तक किस माँ ने अपने बच्चे को सिखाया कि बेटे आप पहले गुणस्थान में हो और आपको क्रोध आएगा, हाउ टू एक्सप्रेस इट। एक बहू से कभी कोई नहीं, हम ये चाहते हैं बहू माने रोबोटिक मशीन, सास माने रोबोटिक मशीन। रोबोटिक नहीं है हम, हमारे पास सेंसेशन है। हाउ टू एक्सप्रेस ये सीखने सिखाने की जरूरत है। आप मेरे से पूछोगे तो मैं सुनाऊंगा तो नहीं आपको ये पूरा इतना बड़ा मैटर। मैंने कसाय मैनेजमेंट नाम का प्रवचन किया है, ऑनलाइन डाला हुआ है। क्रोध कैसे किया जाए, मान कैसे किया जाए, किस भूमिका में कितना क्रोध जायज है, जायज माने लीगल है, तरीके से करो। हम हमेशा कहते क्रोध बिल्कुल नहीं करना, आंख नहीं चढ़ाना, दांत दिखाए तो हम मिटा देंगे, बहुत पापी हो तुम, हम चिल्लाते हैं, लेकिन उसकी कसाई जायज है। यदि आप इसे रोग की तरह समझेंगे तो हमेशा अगली बात खत्म हो जाएगी। मैंने अपना दृष्टिकोण रख दिया, इसीलिए मेरे पास इतने लोग जुड़े हुए। मैं कभी किसी का घृणा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो रोगी है। यदि किसी व्यक्ति ने लैट्रिन कर दी, बाथरूम कर दी, तो करुणा का पात्र है, घृणा का पात्र नहीं है। जैसे लैट्रिन मलमूत्र बुरा लगता है ना, ऐसे कसाएं लैट्रिन है, पीड़ा एक लैट्रिन है, दुख है, उसे व्यक्त कर रहा है वो, करिए। हम समझ गए आपका टेम्परामेंट कितना है। हर व्यक्ति का पेट में प्रेशर, क्या कहलाता है, प्रेशर, नहीं जेठानी नहीं, प्रेशर आता है लैट्रिन जाने के लिए, प्रेशर। हर व्यक्ति के पेट में प्रेशर होता है, प्रवचन के बीच में उठते बैठते, लेकिन कुछ में स्टेमिना होती है, वो उसको रोके रखती है, होल्ड करते हैं और घर तक पहुंचते हैं और तरीके से जाते हैं। और कुछ लोग होल्ड नहीं कर पाते, तो ये बीमारी है, होल्ड नहीं कर पाना, स्टेमिना नहीं है आपकी, ये बीमारी है। हमें ये नहीं बुरा मानना कि तुमने कहाँ गंदगी कर दी, हम समझ गए, चलिए चिकित्सा कराइए आप। ऐसे ही हमें क्रोध, मान, माया, लोभ, लड़ाई झगड़ा, चिल्ला चौट, बुराइयाँ, ये रोग की तरह लेना है। हम उसे परमानेंट बुराई समझ कर दूसरों से कहते हैं हमारी बहू बहुत खराब है, हमारी सास बहुत खराब है, हमारा हस्बैंड बहुत खराब है। मैं सच कहता हूँ, इतनी सी बात समझ में आ जाए तो क्या कहूँ, सारा जगत कहता है विश्व मैत्री,
विश्व बंधुत्व, लेकिन वो दूर से शुरू करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे गुरुजी ने एक बात कही, आपने वो कभी प्रकार समझते हैं? प्रकार दो इस तरह की होती है, एक सेंटर पे रखते हैं अपन, इस तरह से एक सेंटर, जैसे अपन एक सेंटर रखा यहाँ, अब हम रखेंगे एक हिस्सा यहाँ, पहला हिस्सा कहाँ रखोगे? सेंटर पे। अब कितना बड़ा बनाना है आपको? विश्व मैत्री का घेरा कितना छोटा बनाना है? विश्व मैत्री का घेरा कितना बड़ा करना है आपको? समझ गए ना? एग्जाम्पल, विश्व मैत्री का घेरा यहाँ से शुरू होता है, मेरी पत्नी से शुरू होता है, मेरे बच्चों से शुरू होता है, मेरी सासू से शुरू होता है। वे झूठ बोलते हैं जो मेरे को विश्व बंधुत्व है। आपके पास विश्व बंधुत्व तब होगा जब पहले अपने निकटवर्तियों से प्रेम करिए। सत्ता स्वरूप में भाग संजी छाजेड़ हुए हैं। छाजेड़ मेरे स्वतः में छाजेड़, भाग संजी छाजेड़, उन्होंने लिखा है जो अपने पत्नी बच्चों के साथ प्रेम नहीं कर सकता वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि। ग्रहित मिथ्या दृष्टि लिखा है, ग्रहित मिथ्या दृष्टि, जो अपनी पत्नी बच्चों से प्रेम नहीं कर सकता। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी गजब बात लिखी होगी उन्होंने। अब एक एग्जाम्पल देता हूं, महंगे अंगूर नए नए आए मार्केट में, जो आदमी देख करके 100 ग्राम लेके वहीं खा लेता है, वो मिथ्या दृष्टि है। क्यों? उसको लगता है इतना महंगे अंगूर, घर में 10 मेंबर, 2 किलो लूंगा तो 1000 रुपये लग जाएंगे, 500 रुपये लग जाएंगे, इतना महंगा, इतना टेस्टी अंगूर अपन ही खा लेते हैं। वो 250 ग्राम अंगूर खरीदता है और घर जाकर एक एक अंगूर सब लोग चूसते हैं। ये सम्यक दृष्टि। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाए ग्रहित मिथ्या क्या चीज होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब कोई चिल्लाता है बुरा नहीं मानिए, कोई हंसता है बुरा नहीं मानिए, हंसना एक रोग है। कसाय का भेद है, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा। मैंने एक प्रवचन किया है, राग ही रोग है, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लेना। उस राग ही रोग में मैंने बहुत विस्तार से समझाया है। आपको क्या लगता है हास्य आनंद का नाम है? हास्य एक रोग का नाम है। जैसे अभी मैंने कहा था पेट का प्रेशर होल्ड नहीं कर पाता कोई, ऐसे हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, ये सब रोग के नाम है। मिथ्या क्रोध मान माय लोग, मैं इसलिए गिन के कह रहा हूं आपके बीच में, आपको लगता ही नहीं है रोग है, आपको हंसना सुखरूप लगता है और हंसने का फल नरक है। क्या कह गए? डरना मत हो, डरना मत, हंसना जरूर, हंसना जरूर, क्योंकि वो भी घट के मिटेगा। आप सर्वथा बंद मत कर देना, नहीं तो परेशान हो जाओगे आप। जो हंसते नहीं वो डिप्रेशन में चले जाते। हंसना जरूर भैया, मैंने उल्टा मत पकड़ना, मुझे पता है हंसने पे भी बैन लगाया हुआ है। हंसो, अच्छे से हंसो, लेकिन 4 मामले में मत हंसो, देव शास्त्र गुरु साधर्मी और आत्मा। इन 5 प्रकरणों में मत हंसो, बाकी खूब हंसो। हंसना घट के मिटेगा, ध्यान रखना। रोग है, मैं तो ये कहना चाह रहा, रोग है। हमें लगता है कि हंसना आनंद है, हंसना आनंद नहीं है, रोग है। टेलीविजन देखते समय जो आनंद आता है वो रोग है। जल्दी कह गए, अजीब तत्व पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, अजीब तत्व है। समझ में आ गई सबको बात? मैंने घड़ी नहीं देखी, टाइम हो गया आपका, सॉरी। अब ये प्रवचन आपको पूरा करना है घर जाके। खास तौर से वाणी का सुख दुख नहीं है, वाणी अजीब है, वाणी में सुख दुख नहीं है, आपको इस पे विचार करना है। सामने वाले का पीड़ा समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात। अब आपको प्रेम चालू हो जाए, हो सके तो नया जीवन स्टार्ट करिए और प्रमेय की तरह स्टार्ट करिए, सॉल्व करिए। हम किसी भगवान से नफरत करके मोक्ष नहीं जा सकते। पार्श्वनाथ भगवान कमठ से घृणा करके मोक्ष नहीं गए। चंदन वाला ने स्त्री का अंतिम भाव पूरा किया, लेकिन सेठानी से घृणा करके नहीं। सीता हो, अंजना हो, कोई हो, शेष सुदर्शन हो, कोई हो, उन्होंने किसी से घृणा करके मोक्ष नहीं प्राप्त किया। विचार